Hello students, in today's lecture we are going to see past perfect continuous. Past perfect continuous tense की अगर हम हिंदी करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, रहा था या रहे थे। तो अब आपको एक क्वेश्चन होगा, तो रहा था और रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस में भी आता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, इसमें हम टाइम नहीं बताते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या बताते हैं, नॉर्मली समय बताते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन हमें बोलूँगा सर सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, मैं 2 साल से बड़वानी में रह रहा था, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन मैं बोलूँगा मैं बड़वानी में रह रहा था, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सुबह से दरवाजा बंद कर रहा था, कौन सा टेंस हो जाएगा बताइए, आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं दरवाजा बंद कर रहा था, कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। तो आपको इन एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए इसकी फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टिल और टाइम। ठीक है, हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जब पढ़ा था तब हमने बताया था यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव हैज लगती है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। ठीक है, बीन तो हम सब में लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वर्ब में कंटिन्यूअस एक्शन है, वर्ब कंटिन्यू है, इसलिए हम वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। सिंस फॉर और टिल इसमें कंपलसरी लगाना है। अब सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए आप लगाएंगे सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए आप लगाएंगे फॉर। बहुत सिंपल है। ओ क्लॉक जैसा टाइम होगा, जैसे 2 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, या फिर फिक्स्ड टाइम जैसे 5:30, 9:15, ऐसा कोई सा भी टाइम होगा तब हम लगाएंगे सिंस। लेकिन ऐसे फिक्स टाइम नहीं होगा, जैसे 2 घंटे से तो हम लगा देंगे फॉर, 10 घंटे से तो हम लगा देंगे फॉर, निश्चित समय नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग जैसे शब्द अगर आते हैं सेंटेंस में तो उसके आगे आप लगाएंगे सिंस। ठीक है, इसके बाद में चाइल्डहुड जैसा शब्द आता है तो भी आप उसके आगे लगाएंगे सिंस। इसके साथ साथ बिफोर द नेम्स ऑफ द मंथ्स यानी कि महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कोई से भी महीने का नाम आए ना तो उसके आगे आप लगाएंगे सिंस। बिफोर द नेम्स ऑफ द डेज यानी कि किसी भी दिन का जो नाम आता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इसके आगे भी हम लगाएंगे सिंस। बहुत सिंपल है, क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि फिक्स्ड हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे कोई सन जैसे 1920, 2021, 1947, तो ऐसे जो साल होंगे उसके आगे भी आप सिंस लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, हम फिक्स्ड टाइम की बात कर रहे हैं, निश्चित समय की बात कर रहे हैं। अब अगर हम फॉर की बात करें तो अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर। दूसरा, फॉर लॉन्ग टाइम जैसा शब्द आता है तो उसके आगे भी हम लगाएंगे फॉर 2 hours, 3 hours, 5 hours, 10 hours, मतलब 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, तो वैसा अगर कोई शब्द आता है तो हम लगाएंगे फॉर। जैसे मैं 2 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो 2 महीने कोई से भी महीने हो सकते हैं तो उसके आगे हम लगाएंगे फॉर। ईयर्स, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था तो वो 2 साल कोई से भी हो सकते हैं, हम फिक्स टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसके आगे भी लगा देंगे फॉर। तो सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं सेंटेंस मेकिंग पर। यहाँ पर देखिए हेड सब में लगाना है आपको। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, रहा था, रहे थे, लेकिन उसके आगे हमें क्या लगाना है, टाइम। जैसे मैं सुबह से गाना गा रहा था तो आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हम कई साल से प्रयत्न कर रहे थे, कई साल से, फॉर मेनी ईयर्स, तो वी हैड बीन ट्राइंग फॉर मेनी ईयर्स। ओके, मैं कई सालों से IAS की प्रिपरेशन कर रहा था, तो बताइए आई हैड बीन प्रिपेयरिंग for IAS for many years, कई सालों से। अब देखिए यहाँ पे 2 बार फॉर आया, फॉर IAS और फॉर मेनी। ये फॉर हमने किस लिए लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम बताया है, और वो फॉर नेचुरली वहां पर आता क्योंकि IAS के लिए, तो के लिए हम लगाते हैं नॉर्मली फॉर। ठीक है, सर सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो कैसा होगा, सर हैड बीन
टीचिंग इंग्लिश। तो बताइए क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग आएगा या फॉर मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग। तो सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब इनके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, इसमें नॉट लगाते हैं। नॉट कहाँ लगाएंगे? फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टिल और टाइम तो लगाना ही है। जैसे इसका अगर हम नेगेटिव करें तो क्या होगा? हम कई सालों से प्रयत्न नहीं कर रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन ट्राइंग फॉर मेनी ईयर्स। इसका नेगेटिव करें तो क्या होगा? आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस फॉर मेनी ईयर्स। तो क्या होगा? आई हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस फॉर मेनी ईयर्स। ओके, सर हैड नॉट, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। सर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ओके, तो ये हो गए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? ये जो फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये कहाँ आ जाता है? फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, और ये हो जाता है सब्जेक्ट जो होता है वो सेकंड पोजीशन पे चला जाता है। तो क्या फॉर्मूला होगी इसकी? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टिल टाइम और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप सुबह से इंग्लिश बोल रहे थे? तो क्या आप मीन्स यू के साथ में क्या लगाएंगे हम? सबसे पहले हैड। तो हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश? हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश? हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग। हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग? ओके, क्या आप सुबह से गाना गा रहे थे? हैड यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? क्या राम कई सालों से आपकी मदद कर रहा है? हैड राम बीन हेल्पिंग यू फॉर मेनी ईयर्स? ठीक है, अनिश्चित समय है इसलिए हमने लगा दिया है फॉर। तो आपको क्या करना है? कुछ वर्ब्स लेना है और वर्ब्स को लेकर आपको सेंटेंस मेकिंग करना है, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों की, ताकि ये टेंस अच्छे से आपको कवर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं इसके WH क्वेश्चंस पर। WH क्वेश्चंस नॉर्मली हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बट हमें पढ़ना इसको ज़रूरी है। सो वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट और हु। अब इसके बाद में तुरंत आता है हैड के बाद में हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे हम बीन तो रहेगा ही, बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, प्लस सिंस फॉर टिल और टाइम। तो आप सुबह से कहाँ गाना गा रहे थे? आप सुबह से क्यों गाना गा रहे थे? व्हेन से हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम टाइमिंग के बारे में पूछ रहे हैं। आप सुबह से गाना कैसे गा रहे थे? आप सुबह से क्या गा रहे थे? और कौन सुबह से गाना गा रहा था? तो चलिए, वेयर हैड यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? व्हाई हैड यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? हाउ हैड यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? व्हाट हैड यू बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग? और हु हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। आप कई सालों से कहाँ प्रयत्न कर रहे थे? तो प्रयत्न करना मीन्स ट्राई। तो वेयर हैड यू बीन ट्राइंग फॉर मेनी ईयर्स? व्हाई हैड यू बीन ट्राइंग फॉर मेनी ईयर्स? हाउ हैड यू बीन ट्राइंग फॉर मेनी ईयर्स? व्हाट हैड यू बीन ट्राइंग फॉर मेनी ईयर्स? एंड हु हैड बीन ट्राइंग फॉर मेनी ईयर्स? तो ये हो गए इसके WH क्वेश्चंस। आपको वर्ब लेके और इसके प्रैक्टिस करना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है ताकि इस पे आपका कमांड आ जाए। अब चलते हैं इस पर से एक्सरसाइज पर। कुछ फिल इन द गैप्स यहाँ पर है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू डैश वाटर टिल मॉर्निंग। आप सुबह तक पानी, अच्छा ये टिल जो है इसका मीनिंग होता है तक। जैसे आप सुबह तक पानी पी रहे थे, तो पी रहे थे यानी कि वर्ब में तो आईएनजी लगाना ही है, तो ड्रिंक का ड्रिंकिंग हो जाएगा। और यू के साथ में हम क्या लगाते हैं? हैड के बाद में हम बीन लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी ड्रिंकिंग। वाटर टिल मॉर्निंग, आप सुबह तक पानी पी रहे थे। ठीक है, नाउ ही के साथ में हैड बीन भी लगेगा, वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock। देखिए 2 o'clock फिक्स टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया सिंस 2 o'clock। 2 बजे से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इसका सिंस का मतलब हो जाएगा से, और ये जो टिल है इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा तक। नेक्स्ट शी के साथ में क्या लगाएंगे? हैड, बीन भी लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी। आस्किंग द क्वेश्चन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वह क्वेश्चन पूछ रही थी। नाउ दे हैड बीन
ओके, लर्निंग द चैप्टर सिंस आफ्टरनून। देखिए आफ्टरनून शब्द फिक्स्ड हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है सिंस। ओके, तो दे हैड बीन लर्निंग द चैप्टर, वे सुबह से दोपहर से चैप्टर सीख रहे थे। नेक्स्ट, ही डैश दिस सिंस लास्ट 4 years। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, सिंस हमने लगाया है 4 years के आगे, लेकिन उसके पहले शब्द देखिए लास्ट शब्द है। लास्ट मतलब पिछले 4 साल से, मतलब मैंने निश्चितता बता दी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैड बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट 4 years, मतलब पिछले 4 साल, मतलब फिक्स मैंने बता दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लास्ट शब्द के आगे भी हम सिंस लगाएंगे, लास्ट डे, यस्टरडे, है ना, ऐसे शब्दों के आगे भी हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। नाउ शी डैश नॉइज फॉर 10 minutes, तो चलिए शी हैड बीन मेकिंग नॉइज फॉर 10 minutes। इजी है। तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 7 to 12 फिल इन द गैप्स जो है वो आपको खुद से भरना है। ओके, और इसके आंसर्स आपको चेक करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तो चलिए हम सोमवार से, हम मीन्स वी के साथ में हेड लगाएंगे, इसमें बीन भी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। अब सोमवार से, तो चलिए बताइए क्या होगा, मंडे क्या है, प्रॉपर नाउन है, अथवा हम बोल सकते हैं दिन का नाम है। पर्टिकुलर डे की हम बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे, पक्का टाइम है इसलिए हम लगाएंगे सिंस मंडे। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था, तो आई हैड बीन स्ट्रॉलिंग इन द पार्क, सुबह से तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रही थी, वह लड़की के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए आएगा शी के बाद में हेड के बाद में बीन, और 2 घंटे से गाना गा रही थी, गाना गाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, और फिर क्या होगा, 2 घंटे से मतलब फॉर 2 hours, क्या लग जाएगा यहाँ पर, फॉर 2 hours। नेक्स्ट, वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी, तो रह रही थी के लिए क्या वर्ब होता है, लिविंग। ओके, और वह लड़की, तो दैट गर्ल हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी। अब बताइए मुझे सन 1995 फिक्स टाइम है, ऑफ कोर्स फिक्स टाइम है, तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस 1995। ठीक है। अब स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक, आपको 5 to 10 जो है इसकी एक्सरसाइज खुद से करना है, और इसके आंसर्स लिखने के बाद में चेक करना है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं, मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। यह वीडियो आपको किसी भी प्रकार से हेल्पफुल रहा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।